मित्रों, अभी मैं इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो के मदर प्लांट के एरिया में हूं, जहां इन वृक्ष से जो अभी मुश्किल से 4 से 5 साल और 8 साल के बीच के हैं, अलग अलग उम्र के पौधे हैं। और आप देख रहे होंगे कि इन सभी पौधों की प्रूनिंग की गई है, कटिंग की गई है। जब भी हम पौधों की कटिंग करते हैं तो उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो पहला उद्देश्य होता है कि पौधों को एक उचित कैनोपी प्रदान करना, एक उचित छत्र प्रदान करना, जिससे पौधे के प्रत्येक पत्तियों तक, प्रत्येक तनों तक, प्रत्येक टहनियों तक जो है सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच पाए, जिससे जो फलत होती है, जो कीट बीमारियों का प्रकोप होता है, उसको संतुलित किया जाए और पौधों से फलत अधिक मात्रा में लिया जा सके। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य होता है कि अगर हम इन्हीं प्लांट से नवीन पौधों को तैयार करना चाहते हैं तो हमें जो पेंसिल होती है, जो साइनवुड होता है, उसे स्वस्थ और सही मात्रा में साइनवुड की आवश्यकता होती है। अगर हम पौधों की उचित मात्रा में देख रेख नहीं करते हैं, उसकी समय समय पर प्रूनिंग या कटिंग नहीं करते हैं, तो जो हमें जिस मात्रा में साइनवुड की आवश्यकता होती है, उस मात्रा में स्वस्थ साइनवुड नहीं मिल पाते हैं। तो हमें नवीन पौधों को प्राप्त करने के लिए, नवीन कलम बनाने के लिए भी, साइनवुड तैयार करने के लिए प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है। आप देख रहे होंगे, जितना भी आप एरिया देख रहे होंगे, ये जो एरिया देख रहे हैं, या बौनी प्रजाति जिसे हम आम्रपाली के नाम से जानते हैं, आम्रपाली का एक पूरा एरिया है। और पूरे प्लाट में आप आम्रपाली के पौधे देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 कल्ले निकले गए हैं, और जब ये इसमें कल्ले निकलेंगे तो इसमें निकलना भी शुरू हो चुका है। मैं एक बार चाहूँगा जो हमारे साथी हैं दिखा दें कि इसमें जो है अब नवीन जो है कल्ले निकलने शुरू हो चुके हैं। और फिर जो है इन्हीं कल्लों से इस पौधे को एक उचित आकार दिया जाएगा। साथ ही जो इसमें नवीन कल्ले निकलेंगे, उन्हीं से नवीन साइनवुड लेकर के कह लिया जाए, और जो हमारा मूल वृंत होता है, उनसे नवीन पौधे तैयार किए जाएंगे। आप यह भी देख रहे होंगे कि इन काटे हुए भाग पर जो है एक हरे रंग का पदार्थ लगाया गया है। जैसे हमारे शरीर में कट लग जाता है, कोई जख्म हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो हमको एंटीसेप्टिक और बहुत सारे ऐसे मलहम की जरूरत पड़ती है, जिससे उसमें सड़न ना होने पाए, किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने पाए, या कह लिया जाए कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। उसी तरीके से इन पौधों को भी, इन वृक्ष को भी जरूरत होती है कि जब इसमें कटिंग लगा जाए, इसमें जब कट लगे, तो इनको भी किसी तरीके से इन्फेक्शन ना होने पाए, उसके बचाव की जरूरत होती है। तो बचाव कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। जो ये हरा पदार्थ आप देख रहे हैं, इस हरे पदार्थ में को हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। यह जो है काटे गए भाग को इन्फेक्शन से बचाता है, किसी भी तरीके से इन्फेक्शन से बचाता है, पौधों को सूखने नहीं देता है। दूसरा जो है, अगर आपके पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं है तो गाय का ताज़ा गोबर या आप एलोवेरा का जो जेल है, इसको भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आते हैं अहम सवाल पर, अहम बात जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल के एक वीडियो में हमारे कुछ दर्शकों ने पूछा था कि जो ये पौधे हैं, जो ये वृक्ष है, इन वृक्षों की तनों में चूना क्यों लगाया गया है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। आज उस सवाल का हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों ने जो कमेंट किया था, उनके जवाब में कुछ हमारे दर्शकों ने ही बताया था कि देखने में पौधा बहुत सुंदर लगता है। वास्तव में सुंदर लगता है। यहाँ आने के बाद जाने की इच्छा नहीं होती है। कोई भी प्रकृति प्रेमी होगा, बागवानी का प्रेमी होगा, तो वही करेगा जो व्यक्ति कहता है। दूसरा जो इसका साइंटिफिक कारण है, जो पौधे को फायदा होने वाली बात है, उस पर आते हैं। एक केवल चूना नहीं है, हम इस चूने के साथ जो है बुझा हुआ चूना तो लेते ही हैं, साथ ही में नीला थोथा लेते हैं। मैं चूना और बुझे हुए चूने की बात कर रहा हूँ, बुझा हुआ चूना और नीले थोथे की बात कर रहा हूँ। इसकी 1-1 किलो मात्रा लेकर के 100 लीटर पानी में घोल बनाते हैं, जिसे हम ब्रोडो मिक्सर के नाम से जानते हैं। इस ब्रोडो मिक्सचर को 1 मीटर की दूरी तक, लगभग मतलब 3 से 4 फीट हम मानते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 फीट की दूरी तक इस लेप को लगाया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 3 से 4 फीट होगा। अब इसकी फायदे की बात करते हैं, हम थोड़ा सा चाहेंगे क्लोज हो जाए। हम इसके फायदे की बात करते हैं। कई फायदे होते हैं। पहली बात, इसके तनों को, इसकी छाल को या पौधों को बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है जो नुकसान पहुँचाता है। ऐसी अवस्था में कई बार पौधे सूख जाते हैं, कई बार पौधों में बीमारियां लगने की वजह से मंजरियां नहीं आती हैं, कई बार फलत अच्छा नहीं मिलता है।
तो उन कीटों से, हानिकारक कीटों से न केवल बचाने का काम करता है, बल्कि बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कि चूना एक कैल्शियम का बड़ा स्रोत माना जाता है, तो एक कैल्शियम पौधों को प्रदान करने का काम करता है, साथ ही मैग्नीशियम भी प्रदान करने का काम करता है। यह जो है इसकी छाल की सुरक्षा करने का काम करता है। यह जो है मृदा की जो उर्वरक व्यवस्था है, जो यहाँ पर पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसको पूरी करने का काम करता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि इसको लगाने की विधि क्या है। 1 किलोग्राम भुजा हुआ चूना, 200 ग्राम तूतिया या 1 किलोग्राम तूतिया हम लेते हैं, जिसे हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं। उसको 10 से लेकर के 100 लीटर पानी में घोल बनाते हैं और पौधे की निचले हिस्से यानी जड़ों से लेकर के और तने के लगभग 4 से 8 फीट की ऊंचाई तक इसको ब्रश से अच्छी तरीके से लगा देते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, एक कीट बीमारियों से सुरक्षा देता है। यह जो है पौधों को मजबूती प्रदान करता है, उसकी छाल को सुरक्षित रखता है, या मैग्नीशियम और कैल्शियम की आपूर्ति करता है, और जो फल लगते हैं उन फलों को ज़्यादा पोषण प्रदान करता है। तो किसान भाइयों, बागवान भाइयों बहनों, अब आपकी क्वेरी है जो आप जानना चाहते थे, मुझे लगता है उसका समाधान हो गया होगा कि चूना न केवल पौधों की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि वृक्ष को यह सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कीट और बीमारियों से पोषक तत्वों को प्रदान करता है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। यह छाल को मजबूत करता है, यानी पौधों को सुरक्षा देता है। या मृदा उर्वरता बढ़ाता है, यानी मिट्टी को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही फलों की साइज को और सुंदरता को भी बढ़ाने का काम करता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लगाने का समय एक बार नोट कर लें, इसे हम अक्टूबर और नवंबर महीने में या फरवरी या मार्च के महीने में लगा सकते हैं। फिर से एक बार जान लें, अक्टूबर नवंबर महीना या फरवरी मार्च का महीना इसके लिए काफ़ी मुफीद होता है। जड़ से लेकर के तने के ऊपरी भाग में लगभग 4 से 5 फीट इसको लगाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चूना लगाने के लिए मैंने आपको जानकारी दी है, और चूना पेड़ या वृक्ष के तनों में लगाने के लिए हमने जानकारी दी है। तो वीडियो कैसा लगा, हम इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। फिर से नए नए कमेंट आप दीजिए, जिससे हम उस आपके क्वेरी का जानकारी लेकर के हाजिर हो पाएँ। नमस्कार।